जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि इस बजट में और पिछले बजट में फर्क क्या होता था। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पिछले बजट में होता क्या था। पिछला बजट बनाया जाता था दिखावे के लिए। ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट जो 300 अरब में भी कंप्लीट होने को नहीं, उनकी वायबिलिटी भी नहीं है। बसें चलाई जाती थी ये कह के कि लोगों ने स्कूलों में जाना है। हाँ, स्कूल नहीं बनते थे। उन्हीं सड़कों को बार बार बना के उन पे हर 6 महीने बाद लुक डाली जाती थी। हर प्रोजेक्ट ऐसा किया जाता था जो जमीन के ऊपर हो, दिखावे के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस हो। बेशक स्कूलों में गैर हाजिर बच्चों की तादाद जो है, या स्कूलों में जो बच्चे नहीं, वो तादाद बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद स्कूलों में नए टीचर नहीं रखे जाते थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती थी, स्कूलों में बाथरूम नहीं बनाए जाते थे, नए स्कूल नहीं बनाए जाते थे। हॉस्पिटल में एक एक जो बेड है उस पर 3-3 मरीज हैं। नए हॉस्पिटल नहीं, 27 साल हो गए हैं लाहौर में कोई नया हॉस्पिटल ना बनाया गया, ना मेजर एक्सटेंशन की गई। इसी तरीके से पूरे साउथ पंजाब के लिए एक नेशनल हॉस्पिटल है जो बड़ा फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल है, वहां कुछ नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं इस बजट में क्या होगा। इस बजट में जैसा इमरान खान साहब ने कहा था, दिखावा नहीं करेंगे, शोबाजी नहीं करेंगे, इंसानों पे पैसा खर्च करेंगे। पहली बार हेल्थ और एजुकेशन का बजट 40% से भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इन बच्चों पे, स्कूलों पे इन्वेस्ट होगा। हॉस्पिटल लाहौर के अंदर मेजर हॉस्पिटल्स को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मदर एंड केयर हॉस्पिटल पूरे पंजाब में हम नए शुरू कर रहे हैं। उनमें से कुछ पे काम शुरू हो गया, बाकी पे शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से दूर दराज के इलाकों में इन्वेस्टमेंट हो रही है। लाहौर में तो पर कैपिटा डेवलपमेंट जो कॉस्ट थी वो 1,06,000 थी, राजनपुर में 2400 थी। साउथ पंजाब की जो आबादी है वो 32% है। बजट रखा जाता था 28% और उसके बाद खर्च कितना होता था 12%। सिर्फ पिछले 8 साल में, 7-8 साल में उनके 265 अरब रुपए चोरी कर लिए गए साउथ पंजाब के, वो भी उतने ही इस सूबे के हिस्से थे, इस मुल्क के। तो ये याद रखिए, वो शोबाजी थी, ये रियल बजट है और इंशाल्लाह इसमें इंसानों पे फोकस होगा। और आप देखेंगे ये मुश्किल वक्त जरूर है जो इंशाल्लाह कट चुका है। अब हम आगे अच्छे दिन है और हम एक प्रॉस्परस पाकिस्तान और एक नया पंजाब देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।